हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमेश गुप्ता। आप सभी का सोमेश गुप्ता एजुकेशन मंत्र चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग मेजर आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। अगर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की आगे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए, आज हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख द्वीप के बारे में। इनके बारे में आपके एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। IAS, PCS जो होता है आपका, ये SSC, NTPC, इन सब एग्ज़ाम्स में आपके ये कुछ क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख द्वीप और उनका क्षेत्रफल, एरिया क्या है और वह प्लेस क्या है, कहाँ पे वो स्थित हैं। देखिए, समझते हैं पहले आइलैंड किसको कहते हैं। देखिए, आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। यानी कि ये वो स्थल खंड होता है, वो लैंड एरिया होता है जिसके चारों ओर वाटर बॉडी होती है और बीच में ये स्थल खंड होता है। इसको हम आइलैंड कहते हैं। पहला है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 21,75,600 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। ये आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशियन में पाया जाता है। आर्कटिक ओशियन के पास में है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है न्यू गिनी। न्यू गिनी जो है आपका वो 7,77,000 मतलब 7,77,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। इसके बाद थर्ड है बोर्नियो। बोर्नियो जो है इसका भी जो क्षेत्रफल है वो 7,25,545 वर्ग किलोमीटर का है। ये हिंद महासागर या हिंद महासागर में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है आइलैंड है आपका, द्वीप जो है ये 5,90,000, ठीक है, 5,90,000 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये हिंद महासागर में मिलता है। फिर फिफ्थ है बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप जो है आपका 4,76,065 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 4,76,065 स्क्वायर किलोमीटर, 4,76,065 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है उत्तरी ध्रुव महासागर में। ठीक है, उसके बाद 6 है सुमात्रा। सुमात्रा का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये सुमात्रा द्वीप जो है ये 4,73,600 4,73,600 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ये हिंद महासागर, इस हिंद महासागर में पाया जाता है। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका हांगशू। हांगशू जो है, हांगशू आपका जो है ये 2,28,000 वर्ग किलोमीटर या 2,28,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये पाया जाता है। उत्तर पश्चिमी का मतलब है नॉर्थर्न वेस्टर्न जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद अगला है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ये आपका 2,18,041 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। फिर अगला महाद्वीप है आपका
अगला द्वीप है, सॉरी, ये विक्टोरिया द्वीप। एक विक्टोरिया द्वीप पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इसका जो क्षेत्रफल है आपका 2,12,197, 2,12,197 स्क्वायर किलोमीटर। ये उत्तरी ध्रुव महासागर में है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है वो एलएस मेरे द्वीप। एलएस मेरे द्वीप जो है, इसका जो क्षेत्रफल आपका है वो 1,96,236 वर्ग किलोमीटर का है, या फिर 1,96,236 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका, और ये उत्तरीय ध्रुव महासागर में है। इसके बाद अगला है, और इसके बाद जो अगला आपका है ये जावा द्वीप है। जावा द्वीप जो है ये द्वीप जो है 1,26,295 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1,26,295 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। इसके बाद अगला है क्यूबा। क्यूबा जो द्वीप है, क्यूबा द्वीप जो आपका है वो 1,14,522 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, यानी कि 1,14,522 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये कहाँ पाया जाता है? कैरिबियन सागर। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, क्यूबा के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्यूबा जो है ये कैरिबियन सागर में सी में है स्थित। इसके बाद अगला है न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड जो है ये आपका 1,12,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये जो आपका फैला हुआ है ये उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है। अगला जो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये लुजोन द्वीप। लुजोन जो आइलैंड है, लुजोन कहाँ पे कितना एरिया इसका है? इसका एरिया 1,04,688 स्क्वायर किलोमीटर का है, मतलब 1,04,688 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है, या फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला है आपका अगला जो है मिडनामो द्वीप जो है, मिडनामो द्वीप आपका ये 94,226 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, या कि 94,226 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपका जो पड़ता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, ठीक है, ये भी आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। फिर आपका आयरलैंड का आपने नाम सुना होगा, तो आयरलैंड जो है ये आपका 82,460, ठीक है, 82,460 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 82,460 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये नॉर्थर्न अटलांटिक ओशियन में है, या फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके बाद होकेडो जो है, होकेडो द्वीप 77,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 77,900 स्क्वायर किलोमीटर में। ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में ये है। इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एक और पूछा जाता है, ये भी मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट, ठीक है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है। हिस्पेनिओला, ठीक है, हिस्पेनिओला ये जो है ये 76,192 स्क्वायर किलोमीटर में है फैला हुआ। इसका एरिया इतना है 76,192। ये
कैरेबियन सागर में ये भी पाया जाता है। ठीक है, ये कैरेबियन सागर में है। ठीक है, कैरेबियन ओशियन में। फिर इसके बाद एक और है, बहुत ही ये भी अच्छा है, ये सखालीन। ठीक है, सखालीन द्वीप जो है ये 74,060, ठीक है, 74,060 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। ठीक है, 74,060 मतलब इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाया जाता है, मतलब नॉर्दर्न वेस्टर्न जो आपका पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, वहाँ पे ये पाया जाता है। फिर इसके बाद श्रीलंका, ठीक है, जो आपका नेबरिंग कंट्री भी है, ये भी एक आइलैंड है। तो इसका जो क्षेत्रफल है आपका, ये क्षेत्रफल है 65,600, मतलब 65,600 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यह इंडियन ओशियन में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको आइलैंड के बारे में सारी जानकारी मिल गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।